दोस्तों, क्या हमारी पद प्रतिष्ठा ही हमें मानव बनाती है या हमारा व्यवहार हमें मानव बनाता है? हेलो हाय, मैं हूं मधुबाला और आज मैं आपको सुनाऊंगी सच्ची घटना पर आधारित एक अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है सच्ची सभ्यता। राष्ट्रपति का घोड़ा बड़ी शान के साथ आगे आगे चल रहा था कि पीछे उसके कुछ साथी थे और बाद में अंगरक्षक और घुड़सवार भी थे। यह कोई राजकीय यात्रा न थी। मन बहलाव के लिए राष्ट्रपति सब लोगों को लेकर निकले हुए थे। सड़क पर बढ़ते हुए राष्ट्रपति को एक अफ्रीकन आदमी मिला। उसने राष्ट्राध्यक्ष को पहचाना तो अपनी टोपी उतारी और झुककर राष्ट्राध्यक्ष को प्रणाम किया। फिर राष्ट्रपति ने भी अपनी टोपी उतारी और सिर झुकाकर अभिवादन का उत्तर अभिवादन से दिया। उस अफ्रीकन आदमी का मुख फिर प्रसन्नता से खिल उठा और वह खुशी खुशी एक और निकलकर अपने घर चला गया। कुछ नज़दीकी मित्र और संबंधी थे जिन्हें राष्ट्रपति का प्रत्युत्तर में झुककर प्रणाम करना कतई अच्छा न लगा कि इतने बड़े राष्ट्र का स्वामी एक मामूली अफ्रीकन को विनम्र अभिवादन करे। इसमें कुछ शान की तुच्छता लगी। बेचारे कुछ बोल कुछ न सके। सबके सब पीछे चलते गए और मनोविनोद करते गए। शाम को घर लौटे। अतिथियों सहित सब लोग भोजन पर बैठ गए तो एक मित्र ने दिन वाला किस्सा छेड़ दिया और कहा, आपकी यह संभ्रांत स्थिति और कहाँ वह गुलाम अफ्रीकी, आपको उसे मस्तक झुकाकर अभिवादन नहीं करना चाहिए था। वह तो एक साधारण व्यक्ति था, उसके लिए विनम्र होना तो अनिवार्य था, पर आपके लिए इतना अनिवार्य नहीं था। राष्ट्रपति हंसे और बोले, ठीक कहते हो भाई, राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन क्या उसमें अशिष्टता होनी चाहिए? राष्ट्रपति तो मैं इसलिए हूँ कि मुझ में शासन सत्ता संभालने की योग्यता अनुभव की गई, पर यदि अपना राष्ट्रपति पद और उस व्यक्ति का अफ्रीकन कहा जाना दोनों निकाल दें तो फिर हम दोनों तो एक ही सामान्य श्रेणी के आदमी रह जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर करे अति आवश्यक है। भाइयों, यही तो सच्ची सभ्यता है। पद प्रतिष्ठा और उच्च सम्मान पाने का अर्थ यह तो नहीं है कि लोग मानवीय कर्तव्यों की अवहेलना करने लगे। उसने जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ मुझे प्रणाम किया था वैसे मैं न करता तो यह मानवता का अपमान न होता। फिर तो वहाँ उपस्थित मित्र और उसके संबंधियों को उसकी बात के आगे कोई दलील न सूझी। राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी भी वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने कहा, मनुष्य होने के नाते जॉर्ज साहब ने जो कुछ किया था यह आदर्श ही नहीं अनुकरणीय भी था। मनुष्य मनुष्य में परस्पर भेदभाव न रहे, इसके लिए वही सही था। एक दिन ऐसा था कि हम भी निर्धन थे, सामान्य श्रेणी में गिने जाते थे और आज इस स्थिति में हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम मनुष्य नहीं हैं। एक अनपढ़ ने झुककर प्रणाम किया, यह उसकी सभ्यता थी, और यदि पढ़े लिखे होकर भी जॉर्ज साहब प्रत्युत्तर में उसे प्रणाम न करते तो यह बहुत बड़ी असभ्यता होती। यह सुनकर सभा में सब सहमत हो गए। यह राष्ट्रपति अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो बच्चों, इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो हमें यही सीख लेनी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अच्छी बुरी स्थिति का अच्छा बुरा ही परिणाम पाता है। इसको मापदंड मानकर किसी को भी अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए और हर मनुष्य को सम्मान देना चाहिए। तभी तो यही सच्ची सभ्यता है मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल माधविका मधुबाला।